नाम सब मिलेगा ये फलहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिवाई जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम दे करके इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो खंजनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। रणवीर प्रताप सिंह, कहिए महाराज जी। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा खुशहाल है, राह में कोई परेशानी नहीं है और जब तक ये आपका वफादार मंत्री इस मंत्री के पद पे कायम हूँ, प्रजा हमेशा आपके नाम की जय जयकार करती है। चारों तरफ घूमकर देखते रहो, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज, आप इसकी चिंता जरा भी न करें, हम प्रजा की देख रेख बराबर हमेशा करते रहते हैं। मंदिर के लिए दान, मस्जिद के लिए ज़कात और गरीबों में खैरात बांटने की इजाजत दी थी, वो बांटा गया या नहीं? महाराज जी, मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात और गरीबों में खैरात बंटवाने के लिए आपने हुक्म दिया था, मैंने वो सब शाही खजाने से बंटवा दिया है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत। ईश्वर ने हमें हर दौर मुहैया किया, लेकिन एक संतान ना होने के कारण ये हमारा शाही महल सूना रहता है। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि हमारे ना रहने के बाद शाही महल में दीपक कौन जलाएगा, इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी। महाराज जी, जब ऊपर वाला आपको कोई संतान नहीं दे रहा है तो इसमें आपका दोष क्या है? और आप चिंता नहीं करिए, अगर आपकी किस्मत में संतान का सुख लिखा है तो एक न एक दिन ऊपर वाला अवश्य देगा।
दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार महारानी जी का आगमन हो रहा हुजूर। क्या महारानी जी का आगमन हो रहा है? जी महाराज। जाओ महारानी जी से कह दो कि वो आ सकती हैं। रणवीर प्रताप सिंह कुछ देर के लिए यहां से चले जाएं, महारानी जी का आगमन हो रहा है। आज भरे दरबार आने का सबब आया करो। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया। महाराज के चरण में नमन हो सत सत बार, विदय मेरी स्वीकार हो, जीवन प्राण। गुल बदनी गजगामुनी मणि ममता ममताज, क्यों आई दरबार में बतलावो तत्काल। भरे दरबार आने का सबब आया करो। प्राणनाथ शादी हुए बीत गए कई साल, मगर विधाता ना किया इस पापिन का। संतान तो ईश्वर की देन है। जब ईश्वर नहीं देता है तो हमें और तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होता है। इसमें हमारा और तुम्हारा कसूर क्या है? हरी ना हुई कोख अब तक हमारी, हरी ना हुई अब तक हमारी। हरी ना हुई कोख अब तक हमारी, हरी ना हुई कोख अब तक हमारी। यही रात दिन मुझको चिंता है भारी, यही रात दिन मुझको चिंता है भारी। आज तरी को दे मेरे ब्रह्मा, लिखा बाज करे को दे मेरे ब्रह्मा। कैसे चलेगी ये पीढ़ी तुम्हारी, कैसे चलेगी ये पीढ़ी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन वेद की विधि को ना कोई जान पाए।
पे पड़ी ऊपर बाले पड़ी ऊपर बाले पल भर में मुझको सभी कुछ मिला है, पल भर में मुझको सभी कुछ मिला है। जिसने सही ध्यान हरि से लगाया, जिसने सही ध्यान हरि से लगाया, हरि से लगाया, जिसने सही ध्यान हरि से लगाया। प्रहलाद, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी गोद कभी नहीं भरी हो सकती। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं। उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी गोद अभी हरी हो सकती है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गोद कभी नहीं भरी हो सकती। इसलिए प्राणनाथ, आपसे हाथ जोड़कर मिले हैं कि आप अपनी दूसरी शादी करें। क्या दूसरी शादी? हाँ प्राणनाथ। प्रिय, ये तुम क्या कहती हो? हम दूसरी शादी रचा लें? क्या दूसरी रानी के आने से उसके संतान उत्पन्न होगा? नहीं प्रिय, दूसरी शादी मैं नहीं रचाऊंगा। सोचिए प्रिय, जो प्यार हम तुम्हें आज दे रहे हैं, दूसरी शादी करके वो प्यार नहीं दे पाएंगे। इसे मैं दूसरी शादी नहीं रचाऊंगा। नहीं प्रहलाद, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। प्रिय, मैं तुमसे हर तरह संतुष्ट हूँ और दूसरी शादी रचाकर तुम्हारे दिल को दुखित करना नहीं चाहता हूँ और तुम जा सकती हो। आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। आपको मेरी आज तुम कसम देकर हमें मजबूर कर रही हो। हमें तो ये दुख है कि कहीं ऐसा ना हो कि हंसते खेलते परिवार को इधर से उधर होना पड़े। लेकिन प्राणनाथ, जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। आप ये सोचिए, आपके और मेरे न रहने के बाद इस राजमहल का देखभाल कौन करेगा? इस हुकूमत की बागवानों को कौन संभालेगा? हमारे और आपके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? मैं सोचती हूँ शायद दूसरी शादी करने से, दूसरी रानी लाने से उसके ही एक औलाद हो जाए तो हमारे और आपकी जिंदगी का सहारा हो जाए। प्रहलाद, जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। प्रिय, तुम अपने पति को मजबूर कर रही हो। मैंने कहानियों में पढ़ा है और आंखों से देखा भी है कि जब पंछियों के अंदर भेदभाव है तो हम तो मनुष्य हैं। प्रिय, इसे दूसरी शादी रचाना मैं नहीं चाहता। नहीं प्रहलाद, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन हमें बाद में
तुम्हें बाद में कोई कष्ट होता है तो हमें दोष नहीं देना, क्योंकि मैं एक दूसरे का अधीन हो जाऊंगा। ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया। एक औलाद के लिए मुझे चाहे जो कुछ मुसीबत सहना पड़े, एक औलाद के लिए मैं सारा सदमा बर्दाश्त कर लूंगी। जो कुछ कष्ट पड़ेगा मैं सब सहन कर लूंगी। इसके बारे में आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी प्राणनाथ। ठीक है प्रिय, जाओ तुम आराम करो, मैं इसके बारे में सोचूंगा। रणवीर प्रताप सिंह व सिपाहियों, फजर होते ही मेरा घोड़ा तैयार किया जाएगा और हम जंगल शिकार खेलने जाएंगे। और हाँ, सिपाही और ले लेना, क्योंकि जंगल का मामला है। और फजर होते ही घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। वहां जाकर अपने दिल को बहलाऊंगा और कुछ बातें सोचूंगा। सिपाही, फजर होते ही महाराज जी का घोड़ा तैयार करो, क्योंकि महाराज जंगल शिकार खेलने जाएंगे और जंगल का मामला है। अपने साथ में और सिपाही ले लेना। चलकर हमारा भी घोड़ा तैयार करो, हम लोग महाराज जी के साथ चलेंगे जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। आओ हमारे साथ।